बालिग होना, आकिल होना और अपने शहर में मुकीम होना और साहिब निसाब 52.5 तोला चांदी के बराबर जिसके पास रकम है, यानी कि आज के दौर में 1,83,000 कमोबेश उसकी कीमत है 52.5 तोला चांदी की। अब इसका मसला सुन लें आप। कर्ज जिन लोगों ने देना है वो कर्ज के पैसे निकाल कर माइनस करके, जो अल्लाह पाक है, पाक जो पाक है, अगर जो आप उसकी 2 बोटियाँ भी दूसरे बकरे के गोश्त में डाल दें, अगर जो आप हंडी पकाएं उसकी 2 बोटियाँ डाल दें, सब में पेशाब की बदबू हो जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी के बारे में बात करेंगे। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? वाजिब फ़र्ज़ के करीब है भाई, कुर्बानी करनी है। जिन लोगों में 5 शर्तें हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। कौन कौन सी हैं? मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना और अपने शहर में मुकीम होना और साहिब निसाब, यानी कि इस्तिताअत होना। ये 5 शर्तें जिनके अंदर हैं उन्होंने कुर्बानी करनी ही करनी है। 5 में से एक नहीं है तो कुर्बानी माफ़ है। यानी कि मुसलमान नहीं है, 4 शर्तें हैं, नहीं है कुर्बानी। दूसरा मुसलमान है लेकिन बालिग नहीं है, बाकी 5 की 5 हैं, एक बालिग नहीं है, फिर माफ़ है। मुसलमान भी है, बालिग भी है लेकिन आकिल नहीं है, मजनू है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, तो फिर भी माफ़ है। आकिल भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है लेकिन अपने शहर में मौजूद नहीं है, फिर भी माफ़ है। अच्छा, आकिल भी है, बालिग भी है, मुकीम भी है, इस्तिताअत नहीं है। इस्तिताअत क्या है? साहिब निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी के बराबर जिसके पास रकम है, यानी कि आज के दौर में 1,83,000 कमोबेश उसकी कीमत है 52.5 तोला चांदी की। जिसके बाद 52.5 तोला चांदी है उसने कुर्बानी करनी ही करनी है। अच्छा, अब साहिब निसाब क्या होता है? साहिब निसाब ये 5 शर्तें जिसमें उसने तो करनी ही करनी है। अब साहिब निसाब पर आ जाए। साहिब निसाब क्या होता है? इसमें ज़कात की तरह साल का गुजरना शर्त नहीं है। इसमें एक दिन पहले भी इतनी रकम आ गई 1,83,000 रुपये तो उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। इस्तिताअत क्या है? साहिब निसाब क्या है कि 1,83,000 जिसके पास है, 52 तोले चांदी की कीमत है, ये जिसके पास है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर उसके पास 52 तोले चांदी नहीं है, थोड़ा सा सोना है, जैसे बीवी के पास है कोका वगैरह, और थोड़ी सी रकम है, थोड़ा सा माल तिजारत है, ये सारा जमा करके 1,83,000 रुपये उसके पास हो गए तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इसमें यह है कि लोगों ने कुछ बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हमने कर्ज देना है। अब इसका मसला सुन लें आप। कर्ज जिन लोगों ने देना है वो कर्ज के पैसे निकाल कर माइनस करके, अगर जो 1,83,000 बचते हैं फिर भी उसको ऊपर शर्त भर के, चाहे वो उधार लेकर करे। अगर उसने कर्जा देना है, मिसाल के तौर पर 10 लाख उसने कर्जा देना है, लेकिन लेना है 12 लाख, 2 लाख ऊपर हो गए, इसलिए उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। बहुत से लोगों को हिस्से डालते हैं 7 हिस्से को तोड़ना नहीं है। मैंने कही, मेरा अपना मुशाहिदा है, मैंने पूछा 2 भाई हैं वो हर साल 2 कर लेते हैं, चलो जी हो गई कुर्बानी। 3.5 हिस्से का उसने दे दिया, 3.5 हिस्से का, 2 लाख की कुर्बानी ला, 1 लाख लिया, सबकी कुर्बानी खत्म। ये तो एक भाई 4 लेगा, ये 3 लेगा, एक 5 लेगा, ये 2 लेगा, हिस्सा नहीं तोड़ना। वो एक भाई मुझे मिला, कहते जब 8 भाई हैं 8 हिस्से कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। 7वें हिस्से को तोड़ना नहीं है, जिसने तोड़ा खत्म कुर्बानी। अब जो 2 भाई हैं, ये 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, वो एक हिस्सा लेगा, एक भाई 2 हिस्सा लेगा, तब जाके कुर्बानी की ये हिस्सा होगा। और इसमें सबसे अफजल तरीका तोल है। उलमा किराम ने तोल सबसे अफजल तरीका है, तोल कर एक दूसरे को दें। जो एक ही घर में होते हैं भाई हैं सारे के, भाई चलो भाई वो तो तकसीम ही करना होता है। और जो और हमारे यहाँ एक और लोगों में गलतफहमी है कि सारे घर वालों की तरफ से एक जो है ना जी सरबराह वो करता है, यानी कि 10 लोग अगर जो घर में हैं तो 10 के 10 करेंगे। और इन 5 शर्तें जिनमें हैं, 7 हैं, 8 घर के फर्ज हैं, उनमें ये 5 शर्तें हैं, तो वो 5 के 5, 10 के 10 करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल सरबराह ने कर लिया, अगले साल बड़े भाई ने कर लिया, उसके अगले साल बीवी ने कर लिया, ऐसा नहीं है। सब ने अलग-अलग करनी है, वरना सब गुनहगार होंगे। जो चाहे कमाने वाले हों चाहे ना कमाने वाले हों, 1,83,000 रुपये की रकम जिसके पास है और ये 5 शर्तें हैं तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है।
और एक और मसला, हम बारीक बड़ा मसले के ऊपर मैं बहस करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कि लोग समझते हैं खस्सी बकरा करना मकरूह है, हराम है। भाई सुन्नत मुबारक है, खस्सी बकरा करना सुन्नत मुबारक है, अफजल तरीन है। लोग लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 2 मेंढे करते थे खस्सी, एक उम्मत की तरफ से और एक अपनी तरफ से। खस्सी का तो उसके जो कपूरे होते हैं, खस्से होते हैं, वो पंच कर देते हैं, वो ऐब से पाक हो जाता है, पेशाब पीना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग अनर लेते हैं बकरा, हाँ जी, वो पेशाब पीता है। ये इतना ही नुक्स है, ये इतना ही नक्स है जितना टांग टूटा हुआ, आँख जिसकी आँख ज़ाया हुई है, कान कटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, कोई बीमार है, ये इतना ही नुक्स है पेशाब पीना भी। आप ये ना समझिए पेशाब पीना नुक्स नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो पाक है। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाह पाक और पाक चीज़ों को पसंद करता है। अब वो नापाक चीज़ है, पेशाब पीता है, सारे गोश्त में पेशाब की आती है। 1 लाख वाला बकरा 70,000 में 60,000 में मिलता है, लोग लालच में ले लेते हैं कि बड़ा बकरा आ गया। लेकिन ये नुक्स उतना ही है जितना नक्स उसमें कटी हुई टांग में है, जितना नक्स कटी हुई टांग वाला है, एक आँख ज़ाया है, कान नहीं है, इतना नक्स पेशाब पीने वाला है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, खस्सी लें तो आप बकरी वगैरह ले लें, लेकिन आनर न लें, आप बदबू वाला न लें, क्योंकि अल्लाह पाक है, पाक चीज़ों वो पाक है। अगर जो आप उसकी 2 बोटियाँ भी दूसरे बकरे के गोश्त में डाल दें, अगर जो आप हंडी पकाएं उसकी 2 बोटियाँ डाल दें, सब में पेशाब की बदबू हो जाएगी। तो हमारे आपसे इल्तिजा है कि आप बकरा खस्सी लें या गाय लें या बकरी वगैरह ले लें, लेकिन आनर न लें। और इससे इखलास बहुत ज़रूरी है, इखलास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना इसमें गोश्त पहुँचता है, ना जानवर पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, अल्लाह के पास नियतें पहुँचती हैं, तकवा पहुँचता है। जितना इखलास अच्छा होगा उतनी ज़्यादा ही आपकी कुर्बानी कबूल होगी।